अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि बोर्ड मास के हमने बेसिक कुछ कंसेप्ट बताए थे और आज हम पूरा बोर्ड मास पूरी तरह से जानेंगे, यानी जानेंगे कि ये बोर्ड मास क्या होता है आखिर में। तो ये पूरी तरह से आज हम बोर्ड मास को समझेंगे और ये वीडियो के बाद आपको लगेगा कि आप भी बोर्ड मास बना सकते हैं। तो ये जो आपका जो बोर्ड मास है, जो कमजोरी थी आपकी, वो आपकी मजबूती बन जाएगी। वो आप उसमें एकदम मजबूती फील करेंगे, लगेगा कि मैं भी बोर्ड मास बना सकता हूं। तो चलिए हम समझते हैं बोर्ड मास को कि ये बोर्ड मास का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही समझाया, तो इसमें पूरी तरह से हम समझेंगे। तो जैसे आप लोग सामने देख रहे होंगे बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो आप ब्रैकेट आप देख रहे होंगे, यहां हमने 3 तरह का ब्रैकेट डाला है। तो ये है सबसे छोटी ब्रैकेट, ये है मिडिल ब्रैकेट और ये है सबसे बड़ी ब्रैकेट। फिर यहाँ ओ का मतलब ऑफ होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जब ये इन दोनों को जब जोड़ने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे गुना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ ऑफ का काम होगा। फिर आगे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डिवाइड है, यानी डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड यानी भाग। फिर यहाँ आप लोग देख रहे होंगे एम की जगह पे मल्टीप्लीकेशन, गुना का निशान होगा, और ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। यानी इस तरह से हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था, और अब इस वीडियो में पूरी तरह से हम इसका यूज जानेंगे, किसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमने लास्ट देखा था छोटी ब्रैकेट का काम किस तरह से होता है, वो हमने देख लिया था। तो अगर किसी ने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखा है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरे कंसेप्ट बताए थे, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन तक हमने बताया था। जिसमें अगर किसी को, अगर जिसने नहीं देखा है, तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। जी, तो आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, जिसमें अभी हमने सिर्फ मिडिल ब्रैकेट लिया है, बड़ी ब्रैकेट नहीं है। मिडिल ब्रैकेट पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो हमने देखा था कि छोटी ब्रैकेट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ मिडिल ब्रैकेट आ गई है, एक ब्रैकेट बढ़ गई। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कभी भी हम काम करेंगे तो हमारा 3 तरह की ब्रैकेट होती है। बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, फिर होता है छोटी वाली ब्रैकेट। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि घर में जब छोटा बच्चा होता है, तो उसको सबसे पहले खाना खिला दिया जाता है, कुछ भी छोटे बच्चों को पहले खिला दिया जाता है, फिर उससे बड़े, फिर सबसे बड़े लास्ट में खाते हैं। तो ठीक यहाँ पर भी वही काम करेंगे। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, छोटी ब्रैकेट का काम करने के बाद फिर हम मिडिल ब्रैकेट में आएंगे। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर बड़ी ब्रैकेट में जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे और सिर्फ एक है छोटी ब्रैकेट और एक है मिडिल ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट नहीं है। तो बड़ी ब्रैकेट को हमको देखना भी नहीं है, सिर्फ हमें मिडिल ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट को टारगेट करना है। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, तो चलिए हम लोग पहले छोटी ब्रैकेट को यहाँ देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारी छोटी ब्रैकेट है, तो इसमें क्या काम करना है वो काम हम देखेंगे। तो चलिए, तो छोटी ब्रैकेट का काम करने के लिए सबसे पहले हमको बाकी जितना भी नंबर है सबको जैसे का वैसे ही यहाँ पर कॉपी कर देना है और इसके अंदर काम करना है। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो हमको नंबर दिख रहा है, निशान कौन कौन सा निशान दिख रहा है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ डिवाइड का है और यहाँ पर माइनस का है। तो सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, है ना। डिवाइड यानी कि सबसे यहाँ डी आ रहा है, यानी डिवाइड का काम पहले करना है, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का। तो चलिए, तो हम डिवाइड का काम करते हैं। तो डिवाइड करने का मतलब 40 को बांटना है, यानी भाग करना है, डिवाइड करना है। कितनी जगह बांटना है? 8 जगह बांटना है, 8 जगह डिवाइड करना है। यानी मान लीजिए आपके पास 40 चॉकलेट है, तो उसको 8 जगह बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा? तो 8 इकाई 8, 8 पंचे 40, यानी 5-5 चॉकलेट मिलेगा एक बच्चे को। तो चलिए, तो यहाँ हमने यहाँ डिवाइड का काम कर दिया
बाकी सबको फ्रेश में यहाँ पे हम उतार देंगे 12, एक मिनट, तो यहाँ पे हम उतार देंगे 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 बच गया, उसके बाद यहाँ पे तो खत्म है, फिर यहाँ माइनस और ये 20 का 20 उतार देंगे, फिर यहाँ पर जैसे का वैसे ही ब्रैकेट डाल देंगे, फिर प्लस 10 और यहाँ इस तरह से। चलिए फिर यहाँ पर क्या करना है, अभी मिडिल ब्रैकेट के अंदर का बिल्कुल भी टच नहीं करना है, पहले छोटी ब्रैकेट का जब तक कोई सिंगल नंबर नहीं आ जाए तब तक हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए 16 डिवाइड 4, उसके बाद इसको अब मल्टीप्लाई का काम करेंगे क्योंकि डिवाइड का काम कंप्लीट हो गया हमारा, मल्टीप्लाई का काम करते हैं। तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे तो 12 को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है 5 से, यानी 12 को 5 से गुना करने का मतलब 12 को 5 मरतबा पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 12 का पहाड़ा 5 मरतबा पढ़ेंगे तो 60 होगा, 12 पंचे 60, फिर माइनस ये 20 का 20 लिख देंगे, फिर यहाँ प्लस 10 जैसे का वैसे ही उतार देना है। फिर नेक्स्ट आगे हम देखेंगे 16 फिर डिवाइड 4 4। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर का लास्ट काम बाकी है, अब यहाँ पर माइनस करना है, घटाना है, तो 60 में से 20 घटाना है, तो 60 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 40 होगा, और 40 एक हमारा सिंगल नंबर आ जाएगा, अकेला आ गया, तो जब अकेला आ जाएगा तो हम ये ब्रैकेट को हटा देंगे, और ब्रैकेट को जैसे हटाएंगे यहाँ पर हमारा गुना का निशान आ जाएगा, है ना, गुना का निशान आ जाएगा, जिसको हमने ऑफ पढ़ा, ऑफ का मतलब ही होता है गुना, तो यहाँ पर इसको गुना का निशान आया और यहाँ पे 60 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 40, फिर यहाँ पे प्लस 10 और इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि छोटी वाली ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, यानी छोटी वाली ब्रैकेट क्लियर हो गई। अब है मिडिल ब्रैकेट, अब मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे, और मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर एक ही है, तो चलिए अब मिडिल ब्रैकेट का काम करते हैं हम। तो मिडिल ब्रैकेट में भी आते हैं तो हमको दिखता है यहाँ पर डिवाइड का निशान दिख रहा है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का निशान दिख रहा है, और यहाँ पर एडिशन का यानी जोड़ का निशान दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें काम करना है, डिवाइड का काम करना है, तो चलिए डिवाइड का काम करते हैं। तो यहाँ पर अब जिस तरह से अभी हमने देखा कि 40 को डिवाइड कर रहे थे 8 जगह, यानी 40 को 8 जगह बांट रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे हमें देखना है कि 16 को डिवाइड करना है 4 जगह, तो 4 इकाई 4, 4 चौके 16, ठीक है, यहाँ पे 4 आया, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, फिर यहाँ पर 40 है, फिर यहाँ प्लस और ये 10। चलिए अब जो है डिवाइड का काम खत्म हो गया, अब हमें काम करना है गुना का यानी मल्टीप्लाई का। चलिए मल्टीप्लाई का काम करते हैं, यानी मल्टीप्लाई का काम 40 को 4 से गुना करेंगे। अगर किसी भी नंबर के बगल में 0 हो तो सिर्फ जो नंबर है उसको इससे हमको मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 4 चौके 16 और ये 0 का 0 ऐसे ही उतार देना है। उसके बाद फिर प्लस ये 10 का 10 हम उतार देंगे। अब है 160 और 10 170 जो कि सिंगल नंबर आ गया, और हमारा ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा सिंगल नंबर आने के बाद ब्रैकेट खत्म कर देंगे, यही हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, तो इस क्वेश्चन में अब फाइनली हम 3 ब्रैकेट के काम में पहुंच जाएंगे। 3 ब्रैकेट जिसमें हमें एक छोटी ब्रैकेट भी दिख रही है, मिडिल ब्रैकेट भी दिख रही है, और सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट भी दिख रही है। तो ये तीनों ब्रैकेट है। तो अब इस तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले किस ब्रैकेट का काम करना है, तो ये बात हम जान चुके हैं कि अगर किसी घर में अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले छोटे बच्चे को खिला दिया जाता है कि वो खा पी करके सो जाएगा, फिर है उससे बड़े बच्चे, फिर सबसे बड़े बच्चे जो होते हैं या जो सबसे बड़े होते हैं घर में, वो सबसे लास्ट में खा करके आराम से पहले छोटे बच्चों को खिला पिला करके एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे छोटा है ना छोटी ब्रैकेट, तो छोटी ब्रैकेट आप लोग देख रहे होंगे कि कहाँ है ये छोटी ब्रैकेट, तो आपको छोटी ब्रैकेट यहाँ दिख रही है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद बाकी के ब्रैकेट का काम करेंगे, तब तक बाकी सबको जैसे का वैसे ही रहने देंगे। तो ये 20 भागा 5 और यहाँ पर 18 फिर माइनस 2 गुने 4, इसको जैसे का वैसे ही रहने देना है। अब इसके बीच का काम करना है, इसके अंदर का, तो इसके अंदर 2 निशान दिख रहा है, एक डिवाइड का और एक मल्टीप्लाई का। तो आप सब लोग जानते हैं कि डिवाइड का और मल्टीप्लाई का दोनों निशान एक साथ रहे, तो सबसे पहले हम, क्योंकि डी पहले आता है इसमें, तो डिवाइड का काम करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो डिवाइड हम देखेंगे, डिवाइड किसके किसके बीच में है, यानी भाग किसके किसके बीच में है, तो भाग 32 और 8 के बीच में है, यानी भाग का मतलब बांटना, यानी 32 को 8 जगह बांटना है। तो बांट दीजिए, 8 इकाई 8, 8 चौके 32,
यानी 4 आएगा। तो यहाँ पे 2 गुने ये वाला 4 लिख देंगे और इसको इस तरह से कर देंगे, फिर माइनस, बाकी सबको जैसे का वैसे ही उतार देना है, कुछ टच नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले हमने डिवाइड का काम किया है। चलिए अब इसको जैसे का वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ 18 माइनस 2 को अभी इसको जैसे का वैसे ही रहने देना है, क्योंकि अभी हमारा ब्रैकेट के अंदर का काम बाकी है। अब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुना का काम बचा है, तो 2 को 4 से गुना करेंगे, तो सब लोग जानते हैं कि 2 को 4 से गुना करने पर 2 चौके 8 होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे ये 8 हो गया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये सिंगल नंबर आ गया। तो अभी हमने बताया कि अगर कोई भी घर में कोई बच्चा अकेला रहता है तो अकेला घर में रह पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको अकेला डर लगेगा। अब ये 8 अकेला ब्रैकेट के अंदर कहेगा मैं अब नहीं रहूंगा इस घर में। अब क्या करेगा, ये घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और घर से बाहर निकलने के लिए अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है। जब भी ब्रैकेट के बगल में कुछ नहीं रहे तो समझ लीजिए वो ऑफ है, और ऑफ की जगह पे हम गुना का निशान लगाएंगे, और ब्रैकेट हटेगा और उसके जस्ट बगल में गुना का निशान लगेगा। यानी हमेशा याद रखना है, अगर ब्रैकेट रहे उसके बगल में कोई भी निशान नहीं है, कुछ नहीं है, तो समझ जाना है कि हमें गुना का निशान वहां पे लगाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर बाकी जो है जैसे का वैसे ही उतार देंगे। चलिए तो अब फिर यहाँ पर अब हमारे छोटी ब्रैकेट का बिल्कुल भी काम कंप्लीट हो गया। अब हम मिडिल ब्रैकेट के पास पहुंचेंगे। मिडिल ब्रैकेट में क्या करना है, तब मिडिल ब्रैकेट का आप मिडिल ब्रैकेट को देखेंगे, बाकी सबको उसके बाहर मिडिल ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है जैसे का वैसे ही उतार देंगे। तो चलिए मिडिल ब्रैकेट में हमें दिख रहा है माइनस का निशान दिख रहा है और गुना का निशान दिख रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर मल्टीप्लाई रहे और सब्सट्रैक्शन रहे, गुना का निशान रहे, माइनस का निशान रहे, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे, कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई है वो देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का काम है, गुना का निशान है, एक यहाँ पर गुना का निशान है। तो चलिए बाकी सबको जैसे का वैसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को गुना कर देते हैं। 2 को 4 से गुना करेंगे, 2 चौके 8 होगा, फिर 8 को फिर 8 से गुना करेंगे, तो 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा, 8 8 64। फिर माइनस का माइनस उतार देंगे, फिर यहाँ पर 9 को 6 से गुना करना है, 9 को 6 से गुना करेंगे तो 9 छक्के 54 होगा। फिर हमारी मिडिल ब्रैकेट बंद हो जाएगी, फिर गुने 2 इस तरह से फिर उतार देंगे। अब यहाँ फिर नेक्स्ट काम करेंगे, यहाँ पर 20 और ये डिवाइड 5। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 18, 64 और 54 तीन नंबर आया है, और 3 नंबर में एक में प्लस का निशान है, बाकी 2 में माइनस का निशान है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें दिमाग लगाना है कि किसको क्या करना है। तो अब वो बात फिर याद कर लीजिए कि हमने बताया था कि अगर 2 प्लस वाला है, एक जैसा वाले निशान को एक साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक अकेला ही है 18 जिसके आगे प्लस का निशान लगा हुआ है, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है इस तीनों में जिसमें प्लस का निशान लगा हुआ है। तो ये 18 को 18 ही रहने देंगे, बाकी ये दोनों हमारा माइनस है, दोनों माइनस वाला एक जैसा है, और जब भी माइनस वाला दोनों एक जैसा रहे तो उसको हम जोड़ देते हैं। तो 64 और 54 को जोड़ेंगे तो ये 4 और 4 8 हो जाएगा, और ये 5 और 6 11 हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों माइनस वालों को हमने जोड़ा है, तो यहाँ पर निशान जो लगाना है वो माइनस का निशान लगाना है। ठीक है, अब हम फिर ये मिडिल ब्रैकेट हमारी बंद हो जाएगी, गुने ये 2, फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी एक काम बाकी है अभी मिडिल ब्रैकेट में, इसलिए बड़ी ब्रैकेट को जैसे का वैसे ही रहने देना है, उसके बाहर वाली मिडिल ब्रैकेट के बाहर। अब इसको हम ये करेंगे, अब एक यहाँ पे आप देखेंगे तो एक 18 प्लस में है और 118 माइनस में है। तब जब भी एक प्लस वाला रहे और एक माइनस वाला रहे तो वो हम वहां पर घटाने का काम करते हैं, और यहाँ भी हम घटाने का काम करेंगे। तो अब देखेंगे कि 18 में से 118 तो घटेगा नहीं, फिर क्या करेंगे, तो अब देखेंगे कि जब जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। तो बड़ा कौन है, तो बड़ा 118 है, तो 118 में से 18 को घटा देंगे। तो 118 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 100। अब 100 को देख तो लिए, लेकिन यहाँ पर जो निशान लगेगा वो निशान हमेशा जो नंबर बड़ा रहता है उसी का निशान लगेगा। तो बड़ा कौन है, 118 है, तो 118 के पास कौन सा निशान है, तो माइनस का, इसलिए यहाँ पर हम माइनस का निशान लगा देंगे। चलिए अब यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट बंद हो जाएगी, गुने 2 और इस तरह से। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखो 100 अकेला में आ गया। अब जैसे 100 ब्रैकेट के अंदर है, अकेला है, तो अभी हमने बताया कि कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के अंदर हो और अकेला हो तो उसको हम जस्ट बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कोई भी अकेला
अकेले रूम में नहीं रहना चाहता है, डर लगेगा। तो ये जो 100 है इसको डर लगेगा अकेले अंदर, तो इसको जैसे डर लगेगा इसको हम बाहर निकाल देंगे। और हमने बताया है अभी कि जब भी अगर बाहर निकालेंगे ब्रैकेट के जस्ट बगल में कुछ भी नहीं है तो वहां पर गुना का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट के जस्ट बगल में यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम गुना का निशान लगा देंगे। देखिए 20 को जैसे का वैसे उतार देंगे, 5 जैसे का वैसे उतरेगा, यहाँ पर बीच में गुना का निशान लगेगा और यहाँ पर -100 आ जाएगा। फिर गुने ये वाला 2, फिर बाकी ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर फाइनली हम बड़ी ब्रैकेट के पास आ चुके हैं। सब छोटे बच्चे, छोटे मझले सब खा चुके हैं, अब बड़े लोग आ गए हैं। तो अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखेंगे तो हमें ये निशान दिख रहा है हमें भाग का, तो भाग का काम कर देंगे। 5 × 5, 5 चौके 20। अब देखिए 4 और यहाँ पर गुना और ये -100 और फिर ये गुने 2। अब देख करके बहुत सारे बच्चे यहाँ पर घबरा गए, सोच में पड़ गए होंगे यहाँ पर सर अब यहाँ पर घटाना है या गुना का काम करना है, क्योंकि गुना और माइनस दोनों एक साथ आ रहा है। तो कभी भी हाँ, तो एक बार और यहाँ पे आप देख लेंगे, वो कट हो रहा था। तो यहाँ आप देखेंगे कि 5 और 1 यहाँ पे डिवाइड का काम करना है, भाग का काम करना है। तो 5 × 5, 5 चौके 20, फिर माइनस ये 100 का 100 उतार देंगे, ये 2 का 2 उतार देंगे। अब फाइनली हमारा बड़ी ब्रैकेट का काम आ गया। अब बड़ी ब्रैकेट में अभी हम क्या करना है कि अब देखेंगे यहाँ पर गुना और माइनस दोनों आ गया। तो अब यहाँ पर गुना भी है और घटाव का भी निशान है। अब क्या करना है, तो सबसे पहले हमें गुना का काम करना है और यहाँ पे इसके आगे प्लस लगा हुआ है, इसके आगे माइनस है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 4 को 100 से गुना करेंगे, तो 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400 और फिर 400 को 2 से गुना करेंगे तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा -800 आएगा। इस तरह से अब -800 अकेला हुआ, इसको हम बाहर ब्रैकेट से निकाल लेंगे। यानी फाइनली जो इतना खतरनाक लग रहा था देखने में वो सिंपली यहाँ पर आकर के -800 बन गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप ये दोनों क्वेश्चन आप बना करके ट्राई करें कि आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो इसी तरह के बोर्ड मास, जैसे इस तरह से हमने बोर्ड मास आज हमने तीनों ब्रैकेट को देखा। तो अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं और मैथ में अगर आप कमजोर हैं, अगर मैथ आपका वीक है, अगर आप मैथ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो आप 0 से हीरो बनने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी स्पेस को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसमें आपको मैथ में हम एकदम बेसिक से आपको आगे तक ले जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।